बहुत पहले एक समय की बात है। एक गांव था जहां पर शर्मिला नामी लड़की और अर्जुन नामी लड़का रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। कुछ दिन बाद उनका विवाह था, लेकिन एक घटना घटी। अर्जुन को गांव के किसी लड़कों ने मार दिया। शर्मिला तक जब ये खबर पहुंची तो वो बहुत रोई। उसकी जुदाई न सह सकी और आत्महत्या कर ली। शर्मिला की माता सुमित्रा देवी को उसके जाने का बहुत सदमा हुआ और वो हर समय रोती रहती थी। इस घटना के बाद गांव में जब भी कोई शादी होती तो उस कन्या की मौत हो जाती। गांव वाले डर गए थे। काफ़ी अरसा बीत गया था, दिन गुजरते गए। इस गांव में एक घर चाचा मुकेश और उसकी पत्नी आरती का था। उनकी बेटी सूरबी का विवाह था, लेकिन दोनों बड़े परेशान थे। अरे सुनते हैं जी, मुझे सूरबी की बहुत चिंता हो रही है। आप तो जानते हैं, पहले भी यहाँ किसी का कभी विवाह ना हो सका है। तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। इस बात को काफ़ी अरसा बीत गया है। अब हमारा गांव सुरक्षित है। लेकिन सूरबी हमारी इकलौती संतान है। उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? हम उसका विवाह ही नहीं करते, ऐसे हमारी बेटी हमारे साथ तो रहेगी। ये कैसी बातें कर रही हो? कल हमारी सूरबी का विवाह है और तुम इसका विवाह तोड़ने की बात कर रही हो। तुम जाओ और जो तैयारी रहती है वो करो। चाचा मुकेश ने उसे हौसला दिया, लेकिन दिल से वो भी परेशान था। अगली सुबह जिसका डर था वही हुआ। सूरबी अचानक मर गई। सूरबी के माता पिता बहुत रोए। उनकी इकलौती संतान अब ना रही। कोई भी नहीं बचेगा। इस गांव की हर लड़की का यही हाल होगा। गांव वालों ने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली। अब मैं किसी को खुश नहीं रहने दूंगी। उन्होंने मेरे अर्जुन को छीना। अब मैं किसी का विवाह नहीं होने दूंगी। इस घटना के बाद चचा मुकेश और उसकी पत्नी और चचा रमेश तांत्रिक पापा के पास गए। तांत्रिक बाबा, आप ही हमारी कुछ मदद करें। चाचा मुकेश की बेटी तो चल बसी, लेकिन गांव की दूसरी लड़कियां भी सुरक्षित नहीं हैं। हम इनका विवाह नहीं करेंगे तो कब तक ऐसे बिठाए रखेंगे? तांत्रिक बाबा ने उनकी सारी बात सुनी और साथ चलने का फैसला कर लिया। जंगल में पहुंचकर तांत्रिक ने चुड़ैल को बुलाना शुरू किया। ए चुड़ैल, किधर हो तुम? सामने आओ। क्यों तुम गांव वालों की लड़कियों को परेशान कर रही हो? क्यों उनकी जिंदगी के साथ खेल रही हो? उनको मत परेशान करो, उनका विवाह होने दो। मैं कहता हूँ सामने आओ। चुड़ैल बहुत देर सामने न आई, लेकिन अचानक अजीब सी आवाजें आने लग गईं। हा 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 हा। कौन याद कर रहा है मुझे? चुड़ैल अचानक से सामने आ गई। अरे तांत्रिक, तुम क्या लेने आए हो यहाँ? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किए, लेकिन चुड़ैल पर उसका जरा असर न हुआ। चुड़ैल ने उल्टा तांत्रिक पर अपने जादू का वार किया कि तांत्रिक गिरकर बेहोश हो गया। ये आया था मुझे खत्म करने, जो खुद ही गिर गया। हा 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 हा। अगले दिन सब फिर से तांत्रिक के पास आए। तांत्रिक बाबा, ये चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है। आप तो बेहोश हो गए थे। वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो आप ही बताएं, इस समस्या का हल क्या है? क्या तुम लोग सुमित्रा देवी को जानते हो? वो शर्मिला की माँ है। तुम लोग उसके पास जा सकते हो, वही तुम्हारी कोई मदद कर सकेगी। सभी गांव वाले
सुमित्रा देवी के घर चले गए। चाचा मुकेश सुमित्रा देवी के सामने रोने लग गए। सुमित्रा देवी, मेरी बेटी चल बसी। इस तरह गांव की लड़कियां खत्म हो जाएंगी। शर्मिला ये सब कर रही है, तुम ही इसको रोक सकती हो। हम बड़ी आस लेकर तुम्हारे पास आए हैं। मुझे अपनी बेटी के जाने का बहुत गम है, लेकिन वो मेरी बात क्यों सुनेगी? फिर भी तुम लोग कहते हो तो मैं जरूर वहां जाऊंगी। ये सुनकर सभी गांव वाले वापस आ जाते हैं। अगली रात सुमित्रा देवी उसी जंगल के पास गई और आवाज देने लगी, बेटी, बेटी शर्मिला, किधर हो? देखो तो तुम्हें कौन मिलने आया है। शर्मिला बेटी। अचानक शर्मिला सामने से आ गई। माँ, तुम क्यों आई हो यहाँ? तुम चली जाओ यहाँ से। बेटी, तुम क्यों ऐसा कर रही हो? इन बेचारी लड़कियों का क्या कसूर है? माँ, तुम्हें उनका गम नजर आता है, और जो उन्होंने मेरे साथ किया उसका क्या? मेरी खुशियाँ ही खा गए वो लोग। मैं कैसे उनको माफ करूँ? उन्होंने मेरे अर्जुन को मार डाला। शर्मिला बेटी, तुम उनको माफ कर दो। अगर तुम माफ कर दोगी तो तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिलेगी। सुनो बेटी, मेरी बात सुनो। माँ, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना अब। सुमित्रा उसकी ये बातें सुनकर रोने लग गई। माँ, तुम मत रो। ना रो माँ। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ और आज के बाद यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं गांव वालों को भी माफ कर दूंगी। हाँ बेटी, तुम इन्हें माफ कर दो। तुम्हारी माँ तुम्हें हर वक्त याद करती है। तुम माफ कर दोगी तो मेरे दिल को भी शांति मिल जाएगी। शर्मिला से अपनी माँ का रोना देखा ना गया और वो ये फैसला कर लेती है कि अब वो यहाँ से चली जाएगी। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। तुम अपना और भैया का बहुत ख्याल रखना। मेरी आत्मा को अब शांति मिल जाएगी। तुम भी मुझे माफ कर देना। उसके बाद शर्मिला वहाँ से गायब हो जाती है। सुमित्रा देवी काफ़ी देर वहाँ खड़ी रहती है, लेकिन शर्मिला वापस नहीं आती। इसके बाद गांव में शांति हो जाती है, क्योंकि शर्मिला दोबारा वहाँ कभी नज़र नहीं आती।